ये पीएफएससी 2025 का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें 11th टेस्ट जो है, टेस्ट नंबर 11 जो है वो 29 जून को स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों में से जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, आप अपने अपने मार्क्स चेक कर चुके हो। आपको पता है कि हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं, कहाँ हमारी गलती हो रही है। हमेशा ध्यान रखो कि अभी भी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम जो थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है। आपको टेस्ट लिखना चाहिए, हर हाल में लिखना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ हमारे पास ही लिखना चाहिए, जहां भी लिखो लिखो, लेकिन स्टैंडर्ड में लिखो। स्टैंडर्ड वो टेस्ट होना चाहिए। आपका टेस्ट आपकी एबिलिटी को प्रॉपर चेक कर सके। आपका टेस्ट आपकी गलतियों को बता सके। आपका टेस्ट आपको चैलेंज दे, आपको अपनी क्षमता को इवेल्युएट करने में मदद करे। कभी कभी देख रहे हो ना कि पेपर टफ आ रहे हैं, कभी थोड़े पेपर लेनियंट आ जा रहे हैं। कभी देखो, लास्ट टाइम जैसे मैं जब से इस एग्जाम को मैंने टाइम एंड अगेन कहा, दिस इज द थर्ड टाइम एक तरह से लेस देन 100 था 2012 से। उसके पहले का आप मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब से मैं इस एग्जाम से जुड़ा हुआ हूँ, दिस इज थर्ड टाइम। 2012, 2018 एंड 2024 थर्ड टाइम है जब 100 से नीचे गया पेपर वन का कट ऑफ। उसमें से देखो, ऑब्वियसली है कि इधर सीट्स ज्यादा थे लेकिन पेपर टफ था। जब पेपर टफ होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुआ कि उन्होंने इजी पेपर करके गए थे, अब पेपर देखा तो कोलैप्स कर गए, बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हो गए। कभी भी हर टाइप के चीजों को करने की कोशिश करो। और पेपर टू में आज का जो स्टैंडर्ड चल रहा है, हम ये मान के चले कि पेपर एवरेज जैसा भी आ रहा, मोर और लेस, थोड़ा स्लाइट चेंज करके यही आता है। तो कभी भी पेपर टू में आप आज के डेट में 85 से कम टोलरेट नहीं कर सकते हो। आपका 85, 90, 95 इसमें स्कोर आना चाहिए। ऊपर आए तो बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम 85 से कम नहीं लाओ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 60, 65 लाए। तो कभी क्या होता है, देखो एक और प्रॉब्लम होता है, पेपर वन आपका खराब जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है पेपर टू पे भी पड़ता है। तो आप अपने को सीरियस होकर के चलो। जैसे आपका एग्जाम होता है उस टाइप का पहले आप फील करे हो। 3 आवर्स में पेपर टू कंप्लीट होना चाहिए और विद क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये सारे चीजों को करो। जो भी इश्यूज होता है उसको एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही आपको इम्प्रूव कर लेना है। एग्जाम हॉल में आप जा करके ये नहीं सोचोगे कि जब एग्जाम हॉल में अब क्या करें, नहीं। उससे पहले आप गलतियां करो, सीखो, लर्न करो। जब रिजल्ट नहीं होता है और 10 नंबर 5 नंबर से हम रह जाते हैं तो बहुत दुख होता है। ऐसा ना हो आपके साथ। इसलिए आप टेस्ट लिखो जहां आपको अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूं जहां आपको अच्छा लगता है वो लिखो। तो हम धीरे धीरे करके 11th टेस्ट पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद ये 2 टेस्ट और बचेगा। तो ये टेस्ट जो भी हो चुके हैं, आप चाहो जब चाहो लिख सकते हो। ऑब्वियसली ये टेस्ट पेड है और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। आप हम मैसेज कर सकते हो टेस्ट से रिलेटेड या जो भी इशू है। मैं किसी को कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन ना पूछो, लीक हो ना लीक हो, ज्वाइन करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके इस जर्नी में कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होते हैं। अब देखो, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल कुछ डाउट्स होंगे, उसको मैं ये, कुछ लोग बोले मैसेज सर बताइए कैसे तैयारी करें। अरे डियर, मैं एन नंबर ऑफ वीडियोज और ये सारी चीजों को अपलोड किए हुए। अब हर कैंडिडेट को हम इंडिविजुअल मैसेज उस ढंग से, हाँ छोटे डाउट्स जो होते हैं, जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, कोई क्वेश्चन है कि शॉर्ट में उसको हम जवाब दे सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम आपको पूरे मैसेजिंग में करवा देंगे, नहीं। आप, ये आपकी जर्नी है। यू हैव टू लीव योर लाइफ इन द वे कि हम जहाँ थोड़े से सपोर्ट कर सके, थोड़े आपको मोटिवेट कर सकें, थोड़े रास्ते आप इधर उधर हो रहे हो उसको मैं सही कर सकूं। और अदरवाइज सिलेक्शन जो है वो आपके मेहनत से होता है। कोई टीचर बोलेगा कि हमारे मेहनत से हो रहा है तो ये गलत है। हम एज ए फैसिलिटेटर है, एज ए सपोर्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट किए और उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनका जैसा भी हुआ है और जो फर्स्ट टाइमर हो तो वो तो फ्रेश एनर्जी से लगाओ। जो भी है सीट्स अच्छे खासे हैं, इतना भी खराब नहीं है, ठीक है ना। तो सीट्स ठीक ठाक है।
पुश करो थोड़ा। थैंक यू।